नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो 5 का जो संबंध 21 के साथ दे रखा है, तो वही हमको बताना है कि 7 का संबंध वो किसके साथ होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको बताना है। देखो 5 का जो संबंध 21 के साथ दे रखा है तो हम सबसे पहले तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 5 को देखो 4 से गुणा कर लो और उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो 7 को भी देखो 4 से गुणा कर लो और उसमें 1 जोड़ दो, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना 28 हो गया। 28 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना होता है 29 होता है। ठीक है, लेकिन देखो 29 है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम वो तो यूज करेंगे नहीं। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। उसके बाद 5 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, वो क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 25 हो गया। 25 में देखो 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो 21 ही है। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे कि 7 का हम जस्ट स्क्वायर करेंगे। 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। उससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 6 है, वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो गया। 49 में से 6 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 43 आ जाएगा। अब देखो 43 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 43 है ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब जो मिसिंग नंबर है उसको क्या करना है, हमको पता लगाना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा यही हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हमको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको देखो या तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अंकों का योग करके देख लो। यदि इनका योग बराबर आ रहा है तो उस कंसेप्ट से भी कर लेंगे, या क्या करना है कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं सभी अंकों का योग करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे योग करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 23 दे रखा है, 31 27 दे रखा है। यहाँ पे 34 18 और 28 और 18 मतलब यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो 34 28 और 18 आ रखा है ना, तो क्या हो रहा है, सब कम होते जा रहा है। तो इनका योग है वो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इनका योग है वो बराबर नहीं होगा। अब देखो क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी का बाएं से दाएं सभी संख्याओं का योग करके देखेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 23 में जब 63 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और 86 में देखो आप 34 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और ये कितना हो रहा है, 6 2 8, एक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो इस साइड से भी इनका जो योग है वो बराबर नहीं हो रहा है। तो हम देखो हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है कि 23 को देखो 2 से गुणा कर लो। क्या करना है, 23 को है 2 से गुणा कर लो। उसके बाद जो आगे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे देखो 34 दे रखा है, 34 का क्या कर लो, आधा करके इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 23 को देखो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 में देखो 17 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 7 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 63 आता है, मतलब बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो क्या कर रहा है इसमें देखो, ये जो 23 दे रखा है तो पहली संख्या दे रखी है उसको 2 से गुणा करना है और उसके अंदर देखो तो लास्ट वाली संख्या दे रखी है उसका आधा करके उसमें जोड़ देना है। ठीक है, उसी प्रकार देखो नीचे वाले में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। 27 को 2 से गुणा करना है और उस लास्ट में देखो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, उसका क्या करना है, आधा करके उसमें ऐड कर देना है। तो 27 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 63 आता है। और यहाँ पे भी देखो 63 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको भी क्या करना है, 31 को 2 से गुणा करना है और यहाँ पे देखो 28 का क्या करना है, आधा करना है। तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 में क्या जोड़ना है आपको, 14 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 76 कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को हमको चुनना है कि जो 16 का जो संबंध 4 से है वही हमको बताना है कि 9 का संबंध वो किसके साथ होगा। ठीक है, तो देखो 16 है
उसका संबंध किससे दे रखा है, 4 से दे रखा है। तो 4 का देखो स्क्वायर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 9 देखो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर करके, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आगे वाली संख्या है वो पहली संख्या क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो 9 दे रखा है, तो 9 देखो किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो 3 तो वह किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यह कंसेप्ट तो हम यूज करेंगे नहीं। अब देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है। तो 16 देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, वो किसका हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो 9 दे रखा है, वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2 3 4, 4 के बाद वाली बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो रहा है। ये कितना हो रहा है हमारा, 16 हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्या रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है। बचा कौन सा है, 5 का स्क्वायर बचा है। बचा कौन सा है, 5 का स्क्वायर है। और थोड़ा सा देखो हमको ऑप्शन की हेल्प भी लेनी है। तो यहाँ पे देखो 25 दिया भी गया है, 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे ए घन की 2 अवस्थाएं दी गई है, ठीक है। ए घन यह है, ए घन यह है, ठीक है। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यह हमको बताना है। तो देखो अक्षर बी देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। तो टोटल एक घन में देखो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखो एक ये हो गया, तो एक जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। एक यहाँ पे देखो एस दे रखा है, तो एक देखो जस्ट एस के उल्टा हो जाएगा। एन, एक एन दे रखा है, तो एक देखो एन के जस्ट उल्टा हो जाएगा। टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी देखो 6 फलक हो जाएंगे। एन के उल्टा इधर हो जाएगा, क्यू का उल्टा इस साइड हो जाएगा, और टी का उल्टा उधर हो जाएगा, ठीक है। तो सबके देखो कितने, एक घन में कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, अक्षर बी के। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है। तो दोनों में सेम ही अक्षर आ रहा है। यहाँ पे भी देखो एन आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी एन आ रहा है और इधर भी एन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, एन है। उसके बाद देखो कौन सा बच गया, बी है, और एस आ रहा है। यहाँ पे देखो टी और क्यू आ रहा है, ठीक है। तो एन के विपरीत में कौन सा आ रहा है, देखो एन आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। तो एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। कहां से, इस एन से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। तो एन के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। और बी के बाद जब क्लॉकवाइज में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एस लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो हम यहाँ पे एस लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे पहले एन जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो। उसके बाद एन से देखो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहला एन है, उससे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज मतलब किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में एन के बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद में क्लॉकवाइज में क्या आएगा, एस आएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एन यहाँ पे आ रहा है, इसके देखो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एन के क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो क्यों लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो इसके क्लॉकवाइज फिर चलेंगे तो इसके बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम टी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी के विपरीत फलक पर कौन सा है। तो एन का देखो एन के साथ हो गया, बी का देखो किसके साथ हो रहा है, क्यू के साथ हो रहा है, एस का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद देखो एक दूसरे से विपरीत फलक हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो करना क्या है, इसमें जो अक्षर दे रखे हैं उसको लिख लो, और जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लो। तो यहाँ पे देखो अक्षर है वो क्या दे रखा है, एन बी एस दे रखा है, ठीक है। क्योंकि टोटल है वो देखो 6 अक्षर होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 अक्षर लिखे जाएंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद देखो एनबीएस लिख लिया। उसके बाद जो कॉमन है उसको भी जस्ट नीचे लिख लो। तो पहले वाले फलक में देखो क्या दे रखा है, एनबीएस लिख लेंगे, ये पहले वाले फलक में। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, एन क्यू टी दे रखा है। तो एन क्या है, कॉमन है, कॉमन से ही हम देखो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज ढूंढते हैं। तो एन का एन हो जाएगा, फिर एन के बाद में क्लॉकवाइज का पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, क्यों आता है। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज देखेंगे तो कौन सा आएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो बी का कौन सा विपरीत फलक में, सामने वाला फलक में कौन सा अक्षर आ रहा है, वो आएगा क्यों आएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या जैसे 117 है वो आई कैसे,
यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है 68 है, वो भी देखो कैसी आई। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क की जगह अपने आप हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि 117 है वो आया कैसे। ठीक है, तो देखो 9 को 6 से गुणा कर दो, कितना होता है 54 होता है। 54 को देखो इसके बाद कितने से गुणा करेंगे 117 आता है तो 17 आएगा नहीं। 54 को किसी भी संख्या से गुणा करके देख लो, उसमें 17 नहीं आएगा। ठीक है, या तो देखो 54 को 2 से गुणा कर लो, उसमें प्लस का 9 जोड़ दो। ठीक है, तो 54 को 9 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 108 हो गया, इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 117 होता है। आगे वाले में भी यही देख लो, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और 16 के बाद क्या करना है, उसमें देखो 8 ऐड कर दो तो 16 और 8 कितना होता है 24 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना दे रखा है 68 दे रखा है, वो हमारा क्या हो रहा है फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके देख लो, और उसमें देखो 6 का स्क्वायर है, दोनों संख्या का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 54 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, सॉरी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है 36 हो रहा है। इन दोनों को देखो ऐड करके देख लो तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो रहा है, 117 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि पहली संख्या का वर्ग करना है और दूसरी संख्या का वर्ग करके आपस में दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे भी देखो पहली संख्या का वर्ग करना है, 8 का वर्ग कितना होता है अंटी 64 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 68 आ रहा है, और नीचे भी देखो हमारा कितना दे रखा है 68 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो इनका दोनों का क्या करेंगे वर्ग करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है 49, और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 58 आता है। कितना आता है 58 आता है। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किया क्या है भाई साहब ने, दोनों संख्याओं का वर्ग करके ऐड कर दिया, तो तीसरी संख्या हमारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है वो बी का पुत्र है, ए है वो बी का पुत्र है, तो ए नीचे हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सी है वो बी की पत्नी है, सी है वो बी की पत्नी है, तो इसके क्या हो जाएगी बराबर में हो जाएगी। ठीक है, डी है वो सी का पुत्र है, डी है वो क्या है सी का पुत्र है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो देखो डी है वो सी का पुत्र है, तो ए और डी दोनों क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि डी है वो ई से विवाहित है, डी है वो ई से विवाहित है, मतलब डी की क्या हो रखी है ई के साथ शादी हो रखी है। ठीक है, क्या हो रखी है शादी हो रखी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि ई है वो एफ की माता है, ई है वो एफ की माता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ हो जाएंगे, और ए और डी दोनों क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे। ठीक है, ए और डी दोनों क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है कि ए का ई से किस प्रकार से मतलब ए यह है, इसका ई से किस प्रकार से संबंधित है यह बताना है। मतलब ई है वो देखो किसकी है डी की वाइफ है, और ए और डी दोनों क्या है भाई है, तो आपके भाई की वाइफ का आप क्या लगोगे, आपकी जो भाई है उसकी वाइफ का आप क्या लगोगे, या तो आप उससे बड़े हो तो उसके जेठ लग जाओगे, या अपने भाई से छोटे हो तो क्या लग जाओगे आप देवर लग जाओगे। ठीक है, तो अपने भाई से यदि आप बड़े हो तो आप क्या लग जाओगे अपनी वाइफ के जेठ लग जाओ, उसकी अपने भाई की पत्नी के क्या लगोगे जेठ लगोगे, या उससे छोटे हो तो भाई की पत्नी क्या लग जाओगे आप देवर लगोगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या निकल के आ जाएगा जेठ या देवर का रिलेशन बन जाएगा, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कैलेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैलेंडर के रिगार्डिंग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, ठीक है 1 जनवरी 2017 को क्या था संडे था, मतलब रविवार था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो हमको ये बताना है कि 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 31 दिसंबर को हमको बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखो साल तो यहाँ पे देखो 2017 से 2017 दे रखी है, और 1 जनवरी से पूछ रहे हैं, तो 1 जनवरी वाला दिन तो क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, वो काउंट हो जाएगा। और एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं 365 दिन होंगे। यहाँ पे देखो 366 दिन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि 2017 एक लीप वर्ष नहीं है, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे एक साल में 365 दिन हो जाएंगे। ठीक है, कितने दिन हो जाएंगे 365 दिन हो जाएंगे, जिसमें से भाई साहब ने देखो 1 जनवरी तो क्या कर लिया काउंट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है काउंट कर लिया, तो बचा कितना है देखो 365 में से एक क्या कर दो माइनस कर दो, कितना बच रहा है 364 बच रहा है। ठीक है, अब देखो 364 में देखो 7 का भाग देके देख लो, तो 364 में 7 का भाग देंगे तो 7 में जो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 बार चला गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये कितना 14 हो जाएगा, ये कितना 2 बार चला गया। ठीक है, तो शेष पर कितना बच रहा है 0 बच रहा है। ठीक है, तो रविवार में देखो जब 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा रविवार का रविवार ही आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 जनवरी का दिन दे रखा है,
तो वो तो क्या हो जाएंगे, माइनस कर देंगे। तो 365 में से एक दिन हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितने हो जाएंगे, 364 हो जाएंगे। और 364 में जब हम 7 का भाग देंगे तो शेष पर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, अगर शेष पर 0 बच रहा है तो रविवार में वो 0 ऐड कर देंगे, तो रविवार का क्या रह जाएगा, रविवार ही रह जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें के बाईं ओर, 6वें के दाईं ओर, चौथे स्थान पर है। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें के बाईं ओर, 6वें के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो कौन सा अक्षर दाईं ओर से, मतलब दाहिनी ओर से बताना है। तो राइट साइड से कौन सा दे रखा है, 12वां अक्षर दे रखा है। वो बाईं ओर से कौन सा दे रखा है, 6वें अक्षर दे रखा है। ठीक है, बाईं ओर से कौन सा दे रखा है, 6वां अक्षर दे रखा है। और यहाँ पे दाईं ओर से कौन सा दे रखा है, चौथा अक्षर दे रखा है। ठीक है, कौन सा दे रखा है, चौथा अक्षर दे रखा है। अब देखो 3 कंडीशन दे रखी है, इनमें देखो हमको सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ये हमको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दाईं ओर से, तो स्टार्टिंग में जिस साइड से दे रखा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो दाईं ओर से 12वां दे रखा है, तो 12वें से ही स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, क्या करना है, 12वें से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद देखो उसके बाईं ओर 6वां दे रखा है, तो उसके दूसरी बार में देखो क्या दे रखा है, बाईं ओर 6वां दे रखा है, तो उन दोनों का करना है। तो सबसे पहले देखो दाईं ओर से 12वें और बाईं ओर से 6वें का हम क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उधर देखो क्या किसका बन रहा है, लेफ्ट का बन रहा है। तो दोनों यदि विपरीत हो एक दूसरे से, राइट और लेफ्ट हो, तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, यदि राइट और राइट हो तो हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और राइट और लेफ्ट दे रखा है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और वो किस साइड से होगा, जहां से स्टार्टिंग में दे रखा है दाहिनी ओर से, तो वो दाहिनी ओर से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दाहिनी ओर से वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक और बच गया ना कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो अब इन दोनों का निकालेंगे। यहाँ पे देखो राइट से राइट आ रहा है, मतलब राइट राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब, 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। वो किस साइड से होगा, राइट साइड से चौथा स्थान हो जाएगा उसका। राइट साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका, 14वां स्थान हो जाएगा। हमको बताना है कि कौन सा अक्षर है राइट साइड से उसका 14वां स्थान हो जाएगा। तो बाईं तरफ से निकालते हैं हम। देखो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हो आप, राइट साइड से जो किसी भी अक्षर की काउंटिंग दे दो, इनका तो टोटल योग है वो कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। हमको यहाँ पे देखो राइट साइड से चौथवा स्थान, मतलब 14वां स्थान दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा, 27 में से वो 14 माइनस कर दो, तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा, वो 13वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 13वां स्थान हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर जो कौन सा आएगा, एम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको जो डाटा दे रखा है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो दाहिनी ओर से 12वां दे रखा है, तो राइट साइड से 12वां लिख लिया। यहाँ पे बाईं ओर से 6वां दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से 6वां लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो राइट और लेफ्ट, तो सबसे पहले आपको यहाँ डाउट हो रहा होगा इन तीनों में से पहले हल कौन सा करेंगे। तो जिस साइड से, तो क्वेश्चन में जहां से पहले पहले दे रखा है दाहिनी ओर से या फ्रॉम राइट दे रखा होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो फ्रॉम राइट से या जहां से स्टार्टिंग में दे रखा है दाईं ओर से 12वें, तो वहीं से हमको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 12 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और किस साइड से होगा, तो इनिशियल में दे रखा है आपको दाईं ओर से, तो दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो दाहिनी ओर से चौथे स्थान पर है, राइट से चौथा पे है। यहाँ पे देखो दाहिनी ओर से 18 तो आ गया इन दोनों का, तो ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक बच गया दाहिनी ओर से चौथा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। राइट से राइट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। और वो किस साइड से होगा, दाहिनी ओर से। ठीक है, तो दाहिनी ओर से 14 मतलब उल्टी एबीसीडी, मतलब आपको जेड की साइड से काउंट करना है, वो कितना है, 14वां स्थान बताना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा एबीसीडी याद करते नहीं है। हम क्या करते हैं, आपको पता है कि एबीसीडी में कोई भी अक्षर हो, जैसे कोई भी अक्षर मान लेते हैं, इन दोनों का जो योग बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से जिनका योग है, इनको जोड़ेंगे ना तो कितना आता है, टोटल 27 आता है। ठीक है, तो उसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उस अक्षर की जो पोजीशन है उनका ऐड करेंगे तो टोटल कितना आता है, 27 आता है। तो हमको देखो यहाँ पर राइट साइड से 14वां स्थान दे रखा है, तो हम लेफ्ट साइड से निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए क्या करना है कि 27 में से वो 14 माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट साइड से वो 13वां अक्षर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो देखो कागज को फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपके पास ये कोई कागज दे रखा है, पूरा क्या दे रखा है, कागज दे रखा है। इसमें देखो इस टाइप से कोई आकृति बनाई है आपने, भाई साहब कैसी बनाई है, इस टाइप से कोई आकृति बनाई है। उसके बाद देखो आपने इस कागज इस टाइप से कोई आकृति बनाई है, मतलब ऐसे यहाँ से इसको फाड़ दिया है, या किस भी कर लो,
ऐसी आकृति बनाई है और इसको इधर इस साइड पे इसके बाद इसने देखो फोल्ड कर दिया है। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वो कागज को क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। तो फोल्ड करने के बाद ये आकृति कैसी बनी, तो ये देखो इधर फोल्ड, इसने इधर फोल्ड किया या इसको इधर फोल्ड किया, किधर भी कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसने देखो यदि इसको इधर फोल्ड किया तो ये देखो ये यहाँ पे जो त्रिभुज है वो ऐसे बन के आ जाएगा। कैसे बन के आ जाएगा, इसकी आकृति ऐसे बन के आ जाएगी, इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, कैसे ऐसे बन के आ जाएगी। देखो एक तो आप इधर भी फोल्ड कर सकते हो, इसको किधर भी फोल्ड करो, ठीक है। आपने देखो ऐसे बनाया हुआ है, उसके ऊपर देखो इसको फोल्ड करके ऊपर रखोगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन देखो ए में देखो दोनों का एक ही साइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी दे रखा है तो वो भी देखो किसी प्रकार से नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी देखो दोनों को एक ही साइड दे रखा है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो क्या क्या है, इसने इधर रखा है इसको, तो आप इस साइड भी रख सकते हो, किधर भी रखो, ठीक है। तो एक साइड देखो इस टाइप की आकृति बन रही है, तो इसको देखो उधर रखेंगे उठा के, तो इसकी कैसी आकृति बन जाएगी, इसको उधर रख देंगे आप, ठीक है। इसकी आकृति ऐसी है, ये तो देखो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, इसको ऐसे रखेंगे तो इसकी आकृति कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। इस टाइप की कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दिया गया है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आज की क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना कि पक्षी, तोता और चमगादड़ में कौन सा वेन डायग्राम है वो सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो देखो पक्षी क्या होता है, सबसे बड़े बड़े क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। पक्षियों में क्या आते हैं, तोते हैं, वो देखो पक्षियों में आते हैं। जितने में तोता प्रजाति है जैसे तोता, कबूतर, ये सब क्या आते हैं, पक्षियों में आते हैं। लेकिन जो चमगादड़ होता है वो क्या होता है, पक्षियों में नहीं आता है। ये क्या है, स्तनपायी जानवर है। क्या है, ये एक स्तनपायी जानवर है, स्तनपायी पक्षी है। तो ये क्या आता है, अलग आता है, ठीक है। तो चमगादड़ क्या आता है, वो पक्षियों में नहीं आता है, तो उसका अलग से ये चित्र बन जाएगा, ठीक है, ये वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसा वेन डायग्राम देखो कौन से में दे रखा है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको दोस्तों। देखो तोता है वो सभी तोता है वो क्या होता है, पक्षियों में आता है। तो ये देखो हम जैसे पक्षियों का वेन डायग्राम बन गया, ये मान लेते हैं सब पक्षी है इसके अंदर, ठीक है। अब पक्षियों में जैसे तोता, कबूतर, जितने भी पक्षी आते हैं वो सब आते हैं। तो तोता भी क्या आता है, हमारे पक्षियों में आता है, ठीक है। तो तोता क्या हो जाएगा, पक्षियों के अंडर आ जाएगा। तो ये तो हमारे जो पक्षी हो जाएंगे टोटल। इसके अंदर देखो तोता भी आता है, तो तोता क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो हमको दे रखा है चमगादड़। तो चमगादड़ है वो क्या है, स्तनपायी है, मतलब ये पक्षी नहीं है, क्या है, स्तनपायी पक्षी है, ठीक है। स्तनपायी जानवर बोलते हैं इसको। तो चमगादड़ क्या है, स्तनपायी जानवर है। तो इसका क्या से अलग से वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, अलग से हो जाएगा। चमगादड़ वो पक्षियों में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान यही रखना है कि चमगादड़ है वो पक्षियों में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।